नमस्कार दोस्तों, CGPSC रेस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा 2020, 2019 और 2018 में आए हुए प्रश्न हल करेंगे, जो हमारे छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारतवर्ष में समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? आप लोग जानते हैं ICDS जो है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 की गई। 1975 जो है ये इस टाइम 5वीं पंचवर्षीय योजना संचालित थी, जिसकी अवधि 1974 से 1978 तक थी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 5 वर्ष तो हुआ नहीं, कायदे से इसको ख़त्म होना चाहिए कब? 79 में, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले ही ख़त्म की गई थी। और अगर आप लोग को याद होगा कि इसी वर्ष जो है 1975 में आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए, ICDS में बच्चों के वजन वृद्धि पर निगरानी के लिए नए वृद्धि निगरानी चार्ट्स किन नए वृद्धि मानकों पर आधारित हैं? मतलब जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वजन मापने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसका स्टैंडर्ड क्या है? ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संस्था मानक 2006 पर आधारित हैं। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके डिटेल पे नहीं है कि इसमें क्या ही डिटेल जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संस्था मानक 2006 के आधार पर ICDS में बच्चों के वजन वृद्धि का निगरानी किया जाता है। ये जो चार्ट बनाया गया है इसी के आधार पर बनाया गया है। ठीक, CBE का अभिप्राय है, ठीक, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स जो कराए जाते हैं उसको बोला जाता है CBE। ठीक, सघन मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत टीकाकरण से वंचित किस आयु वर्ग के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें सघन मिशन इंद्रधनुष योजना अंतर्गत टीकाकरण से वंचित अगर हो जाए तो उन्हें इनका लाभ दिया जाता है। ठीक, तो सघन मिशन इंद्रधनुष में 0 से 2 वर्ष के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। ICDS के अंतर्गत निम्न में से कौन लाभार्थी हैं? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, बिल्कुल सही हैं। गर्भवती महिलाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही हैं। और धात्री महिलाएं हैं, ठीक है, जो पालन पोषण करती है उनको बोला जाता है धात्री महिलाएं, तो वो भी इसके अंतर्गत लाभार्थी हैं। यानी कि ये सभी हो जाएंगे, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कम से कम कितनी राशि लाभार्थी का खाता खोला जा सकता है? तो कम से कम आपको 250 रुपये जमा करना है। ठीक है, एक साल में, और अधिकतम आप जो है एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर आप पैसा जमा नहीं करेंगे, मान लीजिए 250 रुपये हमने जमा नहीं किया, तो आपका खाता जो है बंद हो जाएगा। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कल हमने पढ़ा था, इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2017 को किया गया था। पोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से 59 माह के बच्चों में एनीमिया प्रतिवर्ष कितना कम लाना या करना है? आपका ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है आपका ए, 3% प्रति वर्ष, है ना। एनीमिया बच्चों में पाई जाती है 6 वर्ष से 59 मंथ के जो बच्चे हैं, तो उसे हमें प्रति वर्ष जो है 3% कम करना है। महिला के प्रसव होने के कितने दिनों के अंदर मृत्यु होने पर महिला को मातृ मृत्यु दर MMR में शामिल किया जाता है? महिला की अगर प्रसव के दौरान जो है, प्रसव होने के बाद 42 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाती है तो उसे MMR में शामिल किया जाता है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि मातृ मृत्यु दर क्या होता है। ठीक है, प्रति लाख में मेजर किया जाता है या प्रति हजार मेजर किया जाता है? ठीक, चलिए, ECCE का शाब्दिक अर्थ है, ECC का शाब्दिक अर्थ क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। ठीक, आंसर ए आपका सही हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन ECCE का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो अर्ली
चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को याद रखना है। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पॉलिटी में भी आप लोग पढ़ते हैं कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए आरटीआई में प्रोविज़न बनाया गया है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। ठीक, ये कब से लागू किया गया है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। गर्भावस्था में शिशु का लिंग परीक्षण प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत कानून निषेध है। यह कानून कब से लागू किया गया है? 1 जनवरी 1996 से जो है ये प्रसव पूर्ण लिंग परीक्षण जो है ये प्रतिषेध है, निषिद्ध है। आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं, आप लोग देखे होंगे हर एक हॉस्पिटल में ये चीज़ लिखा रहता है कि यहाँ लिंग परीक्षण नहीं किया जाता, ये कानूनन अपराध है। ठीक, तो 1 जनवरी 1996 से ये योजना लागू है। ठीक है, ये जो कानून है ये लागू है। बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को संस्थागत देखरेख प्रदान की जाती है? बाल संरक्षण योजना अंतर्गत 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको संस्थागत देखरेख प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? कल हमने पढ़ा था कि मजदूरी की क्षति के बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। प्रदान की गई प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार होगा। करीब करीब उनको 3 किस्त में 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। 3 किस्तों में 5,000 की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का नाम दिया था? इसी दौरान 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। आप लोग सभी जानते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसे 1975 में घोषित किया गया था। ठीक, ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद रखना। यूएन द्वारा 1975 में घोषित किया गया था। ठीक, निकट दृष्टिता मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें पास की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। ICMR के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिला की कैलोरी आवश्यकता क्या होगी? 520 किलो कैलोरी प्रतिदिन उसकी कैलोरी आवश्यकता होगी। ठीक, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही है तो उसे 520 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। 1 ग्राम प्रोटीन से डैश मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, कुपोषण के एक प्रकार PEM का पूरा नाम क्या है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। आई थिंक ये हमारे छत्तीसगढ़ के महिला परीक्षा एग्जाम में आ चुका है, इसको याद रखना। PEM का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है PEM। चिकन पॉक्स नामक विषाणु से होता है। किस विषाणु से होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस से चेचक यानी कि चिकन पॉक्स नामक विषाणु से होता है। ठीक, इसको याद रखना। वेरिसेला जोस्टर वायरस से चिकन पॉक्स होता है। DPT वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा के लिए दी जाती है? डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस। ठीक है, इसके लिए क्या है? DPT वैक्सीन दिया जाता है। गर्भावस्था में जिंक की कमी डैश का कारण बन सकती है? जन्म के समय कम भार, बिल्कुल सही बात है। DNA और RNA संश्लेषण की क्षीणता या उसमें कमी, ये भी सही बात है, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। ठीक, तो गर्भावस्था में जिंक का जो है
ये कमी नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डैश में राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ठीक है, कृमि मुक्ति दिवस आरंभ किया गया था। ये आपका फरवरी 2015 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आरंभ किया गया था। आप लोग देखे होंगे बच्चों को छोटी छोटी कृमि की दवाइयाँ दी जाती है ना, पेट में कीड़े ना हो इसके लिए। तो फरवरी 2015 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस शुरू किया गया था। भारत के आयोडीन न्यूनतम नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार मनुष्य की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए डैश आयोडीन आवश्यक है। कितने माइक्रोग्राम आपको आयोडीन चाहिए पर डे? 100 से 150 माइक्रोग्राम, है ना, आयोडीन हमको चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना। 100 से 150 माइक्रोग्राम हमको आयोडीन जो है नमक खाना चाहिए। 25 फरवरी 2012 को WHO ने भारत को डैश ग्रस्त देशों की वैश्विक सूची से निकाल दिया था। हम लोग पोलियो महामारी से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। 25 फरवरी 2012 को जो है ये घोषित किया गया WHO ने कि भारत जो है पोलियो की महामारी से मुक्त हो चुका है, ठीक। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था और ये जो है 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया गया था। गर्भ को पोषण मिलता है। गर्भ को पोषण किससे मिलता है? प्लेसेंटा से, ठीक है। प्लेसेंटा को अपरा कहा जाता है, ठीक। इंग्लिश में लिखा जाना चाहिए क्योंकि अपरा को हो सकता है कई लोग समझ ना पाए। प्लेसेंटा जो है ना, इससे शिशु और माता दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और पोषण जो है शिशु को इसी से मिलता है ना। गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसको प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण मिलता है। बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? बच्चों को जन्म के समय आप लोग देखेंगे BCG का टीका दिया जाता है। BCG का टीका जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, बेसिल कैलमेटिगोरिन, ठीक। इसका फुल फॉर्म याद रखना। ये टीबी के लिए दिया जाता है बच्चों को BCG का टीका, ठीक, बेसिल कैलमेटिगोरिन। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती है? टीकाकरण दिया जाता है, स्वास्थ्य जांच दिया जाता है और रेफरल सेवाएं भी दी जाती। कुल 6 तरह की सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन रोजगार की बात उसमें नहीं है, ठीक। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। उम्र के अनुसार वजन में कमी, ठीक है। जितनी एज है उस हिसाब से वजन नहीं है तो इसको बोलेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं। वो ऐसे कौन से 3 पोषक तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीनों जो हैं एनर्जी उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व हैं, ठीक, याद रखना। छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है। छोटी चेचक के लिए कौन सी टीका दिया जाता है, इसको आपको बताना है, बताइए। वारीसेला टीका जो है छोटी चेचक से बचाव के लिए दिया जाता है। MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है इसके रोकथाम के लिए, है ना। MMR का फुल फॉर्म पहले आपको यह पता होना चाहिए। MMR होता क्या है? MMR बेसिकली मेसल्स, मम्प्स, रूबेला, ठीक। इसका फुल फॉर्म है मेसल्स, मम्प्स, रूबेला, खसरा, मम्प्स और रूबेला, ठीक है। ये MMR वैक्सीन का फुल फॉर्म है। इसके रोकथाम के लिए जाता है मेसल्स के रोकथाम के लिए, यानी कि खसरा के रोकथाम के लिए, ठीक है। तो MMR इसको भी आपको याद रखना है।
तो चलिए हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।